बताऊं, इंग्लिश बोलना आसान होता है। जी हाँ, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश एंड ऑनेस्टली बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स आपको ये बात नहीं बताएंगे। कुछ लोग डराते रहते हैं, इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है। इजी है भाई, लेकिन अब क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ। हे एवरीवन, दिस इज पलक रखियानी वेलकमिंग यू टू इंग्लिश विद पलक, वेयर आई मेक लर्निंग इंग्लिश अ पीस ऑफ केक। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इंग्लिश बोलना आसान कैसे है? खैर, ये एक दिन में पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन जरूर पॉसिबल होगा। सबसे पहली चीज जो हम इंग्लिश में इम्प्रोवाइज करने के लिए सीखते हैं वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं पहले तो मैं बता दूं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी 2 वर्ड के फ्रेजेस हो सकते हैं, 3 वर्ड के फ्रेजेस हो सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हर वर्ड का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब आप उनको कलेक्टिवली साथ में बोलते हो तो एक अलग ही मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा हे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, अब एक्चुअल मतलब निकालो, व्हाट इज अप, यानी ऊपर क्या है। लेकिन अगर हम फ्रेज की बात करें एज अ फ्रेज, इसका मतलब है हे व्हाट्सअप, यानी क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज है, बोलोगे मैम ये तो यार सबको पता है पलक। लेकिन अब धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे, सो डोंट वरी, मैं लेवल जो है ना बिगिनर से एडवांस करती जाऊंगी। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसे फ्रेजेस जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हाउ इज इट गोइंग। ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हो जब आप किसी से या तो रोज मिलते हो, यानी आप ऑफिस में जा रहे हो, आपने अपने कॉलीग को देखा वो बैठे हुए हैं तो आपने से पूछा कि हे हाउ इज इट गोइंग, यानी कैसा चल रहा है, काम कहाँ तक आगे बढ़ा है ना, तुमने अपनी डेडलाइंस पूरी करी या नहीं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। या फिर आप किसी इंसान से, अपने किसी दोस्त से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो एंड यू आस्क हे अमय हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है लाइफ में। सो हाउ इज इट गोइंग एक बहुत ही रेगुलर एंड कॉमन फ्रेज है जिसे आप यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पस। आप किसी से डेली मिल रहे हो तो भी पूछ सकते हो, या बहुत टाइम बाद मिले हो तब भी पूछ सकते हो। सो गाइज, हाउ इज इट गोइंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 2 इन लाइन इज टेक इट इजी। टेक इट इजी, ये फ्रेज नाउ अगेन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम यूज कम करते हैं, है ना। यानी कोई इंसान बहुत परेशान हो रहा है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है, मतलब दोस्त फ्रेंड एक ही बात होती है ना, आपका कोलीग है कोई, जिसको आपने देखा कि यार ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, कितना लाइफ में स्ट्रेस ले रहा है, तो हम क्या कहते हैं, टेंशन मत ले, डोंट स्ट्रेस आउट। इंस्टेड दैट यू कैन से टेक इट ईजी मैन, मतलब आराम करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो आप रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं। आप मम्मी को देखते हो अपनी नहीं पूरी तरह से भगते भगते काम कर रही होती हैं, तो जाना और मम्मी को जाके बोलना मम्मी टेक इट इजी। सो दिस वाज सेकंड फ्रेज। नेक्स्ट इन लाइन इज इट इज अप टू यू। इट्स अप टू यू, इस फ्रेज का मतलब होता है जब आपने डिसीजन जो है, निर्णय सामने वालों के हाथों में दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत पढ़ाई की तैयारी करके जाते हो, एग्जाम वगैरह देते हो, पूरी मेहनत तो आपने कर ली, फिर कहते हो हे भगवान अब आगे आपके भरोसे है। सो इसका आप कह सकते हो ओ लॉर्ड आई हैव डन ऑल द प्रिपरेशंस, या आई हैव गिवन माई बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वी हैव आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरे कान हूं नहीं, इसका मतलब होता है कि मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन रही हूं। जैसे कि अभी आप लोग मेरी बात को, जो मैं पूरा वीडियो में बता रही हूं फ्रेजेस, उसे अच्छे से सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है यार, उसका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपके सामने रैंटिंग कर रहा है, रो रहा है, कर रहा है ना, और आपको फोन पे कुछ आप चला रहे हो, है ना, तो आपका दोस्त परेशान होगा, पर आप उसको कहोगे डोंट वरी बडी, इवन इफ आई एम वर्किंग बट आई एम ऑल ईयर्स, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। सो नंबर 4th was I am all ears. Number 5 is let's call it a day. अगर इसका हिंदी में एक्चुअल ट्रांसलेशन करें तो एक दिन को बुलाते हैं होगा, लेकिन फ्रेज के तौर पे इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है दिन को खत्म करने का, यानी एंड करने का अपना वर्क। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ऑफिस में हो, है ना, एंड बहुत देर तक वर्क कर रहे हो एंड 6 PM हो गया है, आपका टाइम 6 PM तक था बट यू हैव एक्सटेंडेड, तो आपके बॉस आगे कहते हैं ओके गाइस लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू ऑल टुमारो। सो लेट्स कॉल इट अ डे मतलब सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, आप कभी भी कुछ काम कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कहीं घूमने गए हो एंड आपका है लाइक नहीं अब ये काम हमने कर लिया, अब खत्म हो गया, सो ओके गाइस लेट्स कॉल इट अ डे।
Number 6 is you have nailed it. You have nailed it का मतलब होता है congratulations, तुमने फाड़ दिया है। मतलब बेसिकली ये हुआ कि किसी का बहुत ही शानदार सा अचीवमेंट है या किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन क्या होता है ना, congratulations इज क्वाइट कॉमन। अगेन आप यूज कर सकते हो congratulations, लेकिन आपको किसी को शाबाशी देनी है, मतलब congrats थोड़ा बहुत वो लगता है ना कि अरे कुछ ऐसा पुरस्कार सा मिला है तो हम congratulate करें। अदरवाइज लेट्स से कि अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसके कमेंट में क्या लिख सकते हो, ओ फलक यू हैव नेल्ड इट, है ना। तो इसमें कांग्रेट्स नहीं करोगे आप मुझे, आप कहोगे यू हैव नेल्ड इट, तुमने यार फाड़ डाला, एकदम बढ़िया सा सेशन था। यस, सो नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ कांग्रेचुलेशंस यू कैन आल्सो से यू हैव नेल्ड इट। Phrase number 7, that is the last phrase of the day, is I have got your back. इसका मतलब होता है कि आप किसी को अपना सपोर्ट दिखा रहे हो। I've got your back मतलब कि भाई मैं आपके साथ पूरे सपोर्ट में हूँ, चिंता करना मत भाई, तेरा भाई संभाल लेगा टाइप्स। सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम, यू नो, जब बिल्कुल ही सब निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हार गए, है ना, कैसे कह सकते हैं 2 बॉल में 8 रन है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो धोनी आते हैं और धोनी क्या कहते हैं, डोंट वरी गाइज, आई हैव गॉट योर बैक। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 7 फ्रेजेस। अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने इस वीडियो में 7 ही फ्रेजेस क्यों चुने थे। That's all for today guys. If you found this video useful, then great. If not, so don't worry, I'll try to do better next time. Thank you everyone. Bye bye and take good care.